नमस्कार। विश्व भाईचारा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से समर्पित युवा समिति के सदस्य अमित मोहन पटपटिया जी और उनके दो साथी हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में कि समर्पित युवा समिति क्या है और समर्पित युवा समिति के कार्य क्या है। समर्पित युवा समिति मुजफ्फरनगर की सामाजिक संस्था है। आगे की जो जानकारी है हम लेते हैं अमित भाई पटपटिया जी से। अमित मोहन पटपटिया जी, जैसा कि आपने बताया कि 551वें प्रकाश पर्व पर, प्रकाश का मतलब रोशनी है, 551वें प्रकाश पर्व पर आप जो है रक्तदान का एक शिविर लगा रहे हैं, क्योंकि प्रकाश का मतलब रोशनी है। अगर आप किसी के घर में रक्तदान कराकर उजाला करें तो इससे बढ़िया प्रकाश पर्व को मनाने का, इससे बढ़िया मेरी नजरों में कोई तरीका नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये विचार आपके मन में कहां से आया? ये विचार वास्तविकता में मेरे मन से ज्यादा हमारे एक साथी हैं जो पिछले साल एक दुर्घटना में एक्सपायर हो गए, स्वर्गीय सरदार मनप्रीत सिंह मान। तो उनके दिल में भी विचार था और मेरे दिल में भी था। हम लोगों की बातचीत हुई कि हमें प्रकाश पर्व को गुरु की याद में मनाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि जिस गुरु ने तन मन धन समर्पित करने के लिए हम लोगों को तैयार रखा हो हमेशा, उनके लिए ये सम्मान प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम रक्तदान करके किसी के घर में उजाला करें। प्रकाश पर्व तभी बन पाएगा कि किसी के घर का चिराग ना बुझ पाए। रक्तदान करके हम किसी के घर के चिराग को बुझने से बचा लेते हैं। तो यही भावना थी इसके पीछे। और लगभग प्रकाश पर्व पर तो लगभग चौथा या पांचवा हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप है। और पिछली बार जो था 550वां जो हमारा प्रकाश पर्व था गुरु नानक देव जी महाराज का, उस पर हम लोगों ने मुजफ्फरनगर की एज लोकल संस्था मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किया था। तब हम लोगों ने 365 ब्लड डोनेशन किए थे और साथ ही 102 लोगों ने स्टेम सेल्स रजिस्ट्रेशन भी कराए थे। वो एक ऐसा प्रोसीजर है जो अगर पूरे वर्ल्ड में कुछ लोगों के आपस में स्टेम सेल्स जुड़े होते हैं, मैच कर सकते हैं और मरते हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो ये भी हम लोगों की एक्टिविटी पिछले साल बहुत बढ़िया रही। तो इस साल कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने थोड़ा संक्षिप्त में इस कार्यक्रम को रखा है और देखते हैं अभी क्या होता है। तैयारी में लगे हुए हम लोग। कहते हैं रक्त का संबंध है केवल परिवार के लोगों से ही नहीं होता। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को रक्तदान कराते हैं तो इससे बढ़िया रक्त का संबंध नहीं हो सकता। तो आप जो है अगर आप रक्तदान कैसे कराते हैं? रक्तदान बेसिकली वैसे तो हमारी 365 दिन चलने वाली हमारी प्रक्रिया है। समर्पित युवा रक्तदान के क्षेत्र में आज के समय में मुजफ्फरनगर में शायद सबकी जबान पे सबसे पहले समर्पित युवा ही नाम आता है। और हमारे जो रक्तवीर हैं वो सुबह शाम रात दिन दोपहर बारिश गर्मी सर्दी कोई भी मौसम नहीं देखते, हमेशा वो तैयार रहते हैं। किसी भी समय 24 घंटे 7 दिन तैयार रहते हैं रक्तदान के लिए। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा परिवार वालों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि जिसके घर में आवश्यकता है वो अपने परिवार से सबसे पहले रक्तदान करवाए। अगर उसके परिवार में वो ग्रुप नहीं है या उसके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो रक्तदान नहीं कर सकता, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई समय ना देखा जाए, उनकी तुरंत मदद की जाए और सैकड़ों जिंदगी हर साल हम लोग इस तरह बचा पाते हैं। अच्छा, आप स्वयं भी रक्तवीर हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपने अब तक कितनी बार ब्लड डोनेशन किया है? मेरा लगभग 31 बार मेरा रक्तदान हो चुका है और उम्मीद है कि जैसा आगे प्रभु सेहत बख्शेंगे उस हिसाब से मैं और आगे प्रयास करूंगा कि और रक्तदान कर सकूं। अभी फिलहाल मैं लोगों को मोटिवेट करता हूं, लोगों को जागरूक करता हूं रक्तदान के लिए और कई हजार लोग मोटिवेशन से रक्तवीर बन चुके हैं, रक्तवीरांगनाएं बन चुकी हैं और बड़ा अच्छे लेवल पे समर्पित युवा काम कर रहा है। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ जो मेरे साथी लोग हैं, मेरी टीम है, मेरा मनोबल वही लोग बढ़ाते हैं, मेरी पावर वही लोग हैं। मैं एक बिना सिम के मोबाइल जैसा हूं, अगर मोबाइल में सिम नहीं है तो शायद किसी काम का नहीं रहता। और मेरी टीम मेरे लिए मेरा सिम है, जब तक वो मेरे साथ नहीं है मैं बेकार हूं। और मेरी टीम वाकई ही प्रभु का बड़ा आशीर्वाद है। सब लोग बड़े जुझारू हैं और बहुत ही कर्मठ लोग हैं और बड़े ही सेवा भाव वाले लोग हैं। तो किसी की परेशानी किसी से नहीं देखी जाती और कोई समय नहीं देखते सेवा का, हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने उसको फॉलो किया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। वाकई आज एक बड़ा कारवा आपके साथ है। मैं भाई साहब से आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम हितेश आनंद है जी और मैं इस समर्पित युवा का ही सदस्य हूँ और मैं 11 बार रक्तदान कर चुका हूँ और आगे भी हमेशा ऐसे ही करता रहूंगा। अच्छा, अगर किसी अननोन पर्सन का आपके पास फोन आता है तो सबसे पहले आप जो है प्राथमिकता किसको देते हैं?
क्या जो है टर्म्स एंड कंडीशन है? हम सबसे पहले पता करते हैं उसके किसको क्या कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए, फिर हम उसको अपने हिसाब से देखते हैं। और उनके घर में भी कोई करने वाला है रक्तदान, पहले उसको मोटिवेट करते हैं भैया कि आप भी कीजिए, आप रक्तदान करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अपने फैमिली के लिए रक्तदान आदमी को स्वयं ही करना चाहिए। मौका दीजिए अपने रक्त को किसी की रगों में बहने का, यही सबसे अच्छा तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। तो मैं भाई साहब से आपका नाम जानना चाहूंगा। राजकुमार ग्रोवर। अच्छा राजकुमार ग्रोवर जी, आप कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? मैं समर्पित युवा कार्यक्रम में सदस्य हूँ। अभी अच्छा आप समर्पित युवा समिति से अभी जुड़े हैं? जी। अच्छा साल भर से जुड़े हैं। अच्छा 1 साल से जुड़े हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा आप जो है अमित भाई से इंस्पायर होकर आपने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा। क्योंकि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला जरूरी है, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। हम स्वागत करते हैं आपकी इस पहल का। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा सर, 30 नवंबर को 551वें प्रकाश पर्व पर रक्तदान के लिए आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो कोई छोटा सा संदेश आप लोगों को क्या देना चाहिए? बिल्कुल, रक्तदान एक ऐसा दान है जिसकी तुलना किसी और दान से नहीं की जा सकती। आज के समय में यदि कोई 1000, 2000, 5000 आपसे मांगता है तो शायद आप बिल्कुल तुरंत तैयार हो जाते हैं देने के लिए, लेकिन बहुत हौसले वाला व्यक्ति जिसके अंदर हौसला हो वही किसी के लिए रक्तदान के लिए तैयार होता है। तो मेरा जितने भी हौसले वाले लोग हैं या अपना हौसला बढ़ाना चाहने वाले लोग हैं, जिनको जो चाहते हैं कि अपना हौसला बढ़ाएं, मैं अक्सर एक एग्जांपल दिया करता हूं कि एक आम आदमी और एक रक्तवीर में थोड़ा फर्क होता है। भगवान न करे एक आम आदमी को कोई चोट लग जाए तो थोड़ा सा खून देखते ही बेहोश हो जाता है, लेकिन एक रक्तवीर जो अपना 350 ml ब्लड दे देता है, उसका अगर थोड़ा सा ब्लड निकल भी जाए तो उसके अंदर ये हौसला होता है कि इससे ज्यादा ब्लड तो मैं डोनेट कर देता हूँ, तो एक उसका हौसला भी बढ़ता है। रक्तदान केवल दूसरे के लिए ही नहीं अच्छा होता, आपके भी कई आपके लिए फायदेमंद रहता है। हमारी बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, वो पुराने सेल्स बाहर निकालती है और उसके बदले नए सेल्स आपको बना के देती है, जिसका इफेक्ट आपकी स्किन पे भी आता है, आपके हार्ट पे भी आता है, आपके लीवर पे भी आता है। तो अगर ये 3-4 चीजें आपकी अच्छी रहती है तो पूरी बॉडी आपकी स्वस्थ रहती है, आप किसी और का भला करते हैं, साथ साथ आप अपने बॉडी का भी भला करते हैं। तो आइए 30 तारीख को जुड़ते हैं एक विशाल रक्तदान शिविर में, और रक्त की कमी जो भी ब्लड बैंक झेल रहे हैं उनको भरते हैं पूरी तरह से और भला करते हैं लोगों का। मिलते हैं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आज हमारे साथ अमित मोहन पटपटिया जी, समर्पित युवा समिति से। और मैं भी आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप सब जो है जब भी आपको मौका मिले आप रक्तदान कीजिए, क्योंकि रक्तदान एक ऐसी चीज है जो इसका रक्त का आप उत्पादन नहीं किया जा सकता, दूसरा नहीं बनाया जा सकता। और रक्त ब्लड बैंक में जाने के बाद व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वाकई इंसान इंसान है, वहां कोई जात पात धर्म और कोई काला गोरा मोटा नाटा पतला दुबला नहीं देखा जाता, वहां व्यक्ति की पहचान सिर्फ ब्लड ग्रुप से होती है। तो मैं छोटे से संदेश के साथ आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।